ऑर्फेनेज मैं जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ ऑर्फेनेज के ही थ्रू हमारे जितने सारे वार्डन्स थे उनकी मेहनत और लगन से मेरा ग्रेजुएशन तक हुआ डिग्री कॉलेज बेमिना एंड देन कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ उन्हीं के राब्ते उन्हीं के कनेक्शंस थे, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। एंड देन एक बेहतरीन वाक़या जी कि मैं उसी दौरान ऑर्फेनेज में ही था और ऑर्फेनेज से ट्यूशन्स के लिए हमें बाहर छोड़ा करते थे। तो वही एक टाइम होता था पूरे ऑर्फेनेज में जब आप उस चार दीवारी से बाहर जा सकते हैं। तो मैं एक दिन जब बाहर ट्यूशन के लिए जा रहा था जहांगीर चौक में पहुंचकर मैंने एक पोस्टर देखा जिस पे लिखा था कि अगर आप सिंगिंग का शौक़ रखते हैं तो आप आ सकते हैं, एक सिंगिंग शो में ऑडिशन दे सकते हैं। हालांकि दरअसल बात यह है कि सिंगिंग का शौक़ नहीं था, लेकिन एक अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म था जिसका अंदर ही अंदर एक आवाज़ थी मेरे साथ, एक रिश्ता था रेडियो का। वो मैं बताऊंगा वो एग्जैक्टली कौन सा रिश्ता था। इस वजह से मैं जी ट्यूशन नहीं गया और सीधा उस शो पे गया। पहला स्पॉटलाइट ऑन और मैं ऑफ कि मैं कुछ भी बोल नहीं पाया। एंड जजेस बड़े बड़े समझदार और सरल थे, उन्होंने कहा जी आप टाइम ले लो, आप वापस आ जाओ और अपना ऑडिशन दे दो। मैंने सिंगिंग का ऑडिशन दिया और न जाने क्यों मैं कुछ भी नहीं जानता म्यूज़िक के बारे में, उन्होंने मुझे उस दिन सिलेक्ट किया। अब प्रॉब्लम ये थी सर कि मेरे पास नंबर नहीं था जो कांटेक्ट नंबर उनको देना था, मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था क्योंकि हॉस्टल में अलाउड नहीं था। तो मैंने वार्डन साहब का नंबर दिया। वार्डन साहब का नंबर दे के अगले कुछ दिनों बाद जब वहाँ कॉल आता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपका बेटा सिंगिंग शो में सिलेक्ट हो गया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप उनसे बात कराइए। सर परेशान कि ये कौन सा मेरा बेटा है जो सिंगिंग शो में गया है और वो सिलेक्ट हो गया है। तो उन्होंने पता करें नाम जब मेरा सुना तो मुझे बुलाया। बहुत ज़बरदस्त मारपीट हुई और उस मार का शायद एक रिज़ल्ट निकला कि उन्हें लगा कि ये बहुत रोया, मैं बहुत रोया उस मार के बाद। एंड देन उनको शायद वो बात दिल पे चुभ गई और लग गई। अगले दिन उन्होंने जिस दिन मुझे उन्होंने बुलाया था कि आप रियाज़ के लिए आए, रिहर्सल्स के लिए आए, तो ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे चोरी छुपे उसी चार दीवार के दरवाजे से बाहर निकाल के भेजा कि जाओ जी आप जा सकते हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं खुद को प्रेजेंट कर रहा था। एंड यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक आगाज़ हुआ, लेकिन शायद रेडियो की तरफ रुझान ज़्यादा था लेकिन एक बहुत पुरानी स्टोरी है, वो वहीं हंदवारा के छुरपावा के उसी मोहल्ले में है। हमारे यहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस को बहुत लोग सुनते थे और हमारे घर में भी यही माहौल कि वॉइस ऑफ अमेरिका का शो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम का एक शो आता था चार्ट बस्टर्स करके, चार्ट बस्टर्स शो में सुनता था और वहाँ लोग फरमाइश करते थे, गानों की फरमाइश। एंड वहाँ पर एक लड़की की फरमाइश आती थी इस कॉल में, वो एक गाना सैटरडे को डेडिकेट करती। गाना था तुझे याद ना मेरी आई। एक हफ्ते, अगले हफ्ते और तीसरे हफ्ते जब ये बार बार ये गाना बज रहा था उसी लड़की की फरमाइश पर, मुझे लगने लगा कि ये गाना ये मुझे डेडिकेट कर रही है। तो रेडियो का वो राब्ता वहाँ से जुड़ा और मैं रेगुलर कभी भी उस शो को मिस नहीं करता था। और ऐसी तमन्ना जागने लगी कि काश मैं अपनी आवाज़ को रेडियो में सुन पाऊँ। एंड वो लव कहीं ना कहीं था। एंड देन जब मैं इस शो की बात में जो बता रहा था, इस शो में जब आया तो उस शो से मुझे एक वो जहन मिल गया कि एक रेडियो में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जो जजेस थे वो सब रेडियो से जुड़े हुए थे। बहुत लोग ऐसे थे जिनकी वाबस्तगी रेडियो से थी और उन्हीं के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता मुझे मौका मिला कि मैं ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर यानी ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के इदारे में आ गया। और क्योंकि वो जस्ट एक रेडियो स्टेशन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इदारा है, वो एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिली। एंड इस बीच में कई सारे जो हमारे यहाँ स्टूडियोज़ प्राइवेट में बहुत काम कर रहे थे, कमिश्निंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे, उन लोगों से मिला। और कुछ लोगों ने मुझे वॉइस ओवर के लिए ले लिए। उन्होंने कहा कि नहीं जी आपकी आवाज़ हम अपने एड्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, सो आपकी आवाज़ में वो अलगपन है। जब ये सब होने लगा कि लोग मेरी आवाज़ को बीच 20-30 सेकेंड्स के लिए एक स्पॉट में यूज़ करने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं जी आवाज़ का कुछ तो राब्ता है कि आवाज़ से शायद कुछ काम निकाला जा सकता है। तो वहाँ से मैं कुछ टीवी चैनल्स पर अपनी आवाज़ सुनने लगा जहाँ पर एड्स के बैकग्राउंड आवाज़ मेरी चल रही है। एंड मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली, मैं ऑल इंडिया रेडियो वापस चला गया, उनसे बातें हुई, उनके मुझे कुछ शोज़ मिले। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं वो इस काबिल हो पाया कि मैं अपने लिए एक कमरा
ले पाऊँ जिसमें मैं अब आराम से रह सकता था और अपने हिसाब से रह सकता था। तो जी मैंने एक से उस काबिल में हुआ एक उस दौरान एक फ़िल्म इम्तियाज़ अली साहब बना रहे थे कश्मीर में, और एक फ़िल्म का ऑडिशन हुआ। मैं उस फिल्म के ऑडिशन में उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर दिया, और ड्यूरिंग द शूट ऑफ दैट फिल्म, इट्स कॉल्ड लैला मजनू, ये एकता कपूर ने बालाजी पिक्चर्स ने बनाई थी। इस फिल्म के शूट के दौरान मुझे कहीं से पता चला कि प्राइवेट एफएम्स जो हैं वो कश्मीर में लॉन्च होने वाले हैं। अब जी मेरा शौक रेडियो है तो मैं सेट पे शूटिंग छोड़ के आ सकता हूँ ऑडिशन के लिए, एंड आई एग्जैक्टली डिड सेम। मैं आया और मैं ऑडिशन के लिए गया। ये एक दूसरे प्राइवेट एफएम के लिए हो रहा था। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ ऑडिशन दिया, सब सिलेक्ट हो, सब कुछ फाइनल हो गया, एंड कहीं पे मैं रुक गया, शायद पता नहीं किस चीज़ की वजह से मैं रुक गया। एंड देन मेरा एक दोस्त जो इसी इंडस्ट्री में काम करता है रेडियो में, तो आई कॉल्ड हिम कि बॉस ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप वेट करो, मैं आपको यहीं से कॉल करता हूँ। एंड ही गॉट कनेक्टेड टू रेड एफएम पीपल, एंड बात हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, एंड आई गॉट सिलेक्टेड, एंड फ्रॉम दैट आई गॉट दिस शो velapanthy.com, और अब वेलापंथी पर हमारी कहानी चल रही है।